नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा डाउट है आपका? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम एन इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग पॉजिटिव चार्ज एनर्जी सिग्मा नॉट। देखो बच्चा, ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से पूरे शीट पर है और इसके सरफेस चार्ज एनर्जी कितनी है? सिग्मा नॉट। और 2 सेंटीमीटर पर एक डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे एक डाइपोल रखा हुआ है, -q + q, और दोनों के बीच डिस्टेंस 2a होता है, डाइपोल का पता ही है आप लोगों को, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, क्या है वो हमें निकालना है। तो पहले देखो, यहाँ पे अगर प्लस शीट है तो ये इलेक्ट्रिक प्लस मतलब प्लस डिस्ट्रीब्यूटर शीट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में होगा या नहीं होगा? यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पे जो फोर्स होगा F = -QE इधर की तरफ काम करेगा, यहाँ पे जो F = +QE उधर की तरफ काम करेगा। दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो गई? 0, ठीक है, क्योंकि रोटेट ही नहीं होगा ना। फोर्स अगर 0 है और दोनों अलग अलग पॉइंट पर लग रहा है, यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो F = 0, तो टॉर्क = फोर्स × परपेंडिकुलर लेंथ, और दोनों फोर्स एक ही लाइन में है, तो इसकी टॉर्क कितनी हो जाएगी? 0। अब पोटेंशियल है, देखो यहाँ पे ये स्टेबल स्टेट में है, यहाँ पे ये क्या है? स्टेबल स्टेट में है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी = मिनिमम होगी, क्योंकि स्टेबल स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। -du/dr = मिनिमम, तो u = मिनिमम। तो ऑप्शन शुड बी, इसका ऑप्शन कौन सा? डी नंबर। देन आंसर शुड बी डी नंबर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम एंड टॉर्क इज 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नंबरिंग कुछ भी है, मैं इस तरह से डाउट कराते जा रहा हूँ बच्चा आप लोगों का, ठीक है। देखिए, 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम and -4 microcoulomb, you know this is the 7 microcoulomb and -4 microcoulomb are placed at -7,0,0 and 7,0,0 centimeter, where epsilon naught is equal to 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो पता ही है, ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कन्फिग्रेशन इज, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U कहते हैं बच्चा। तो U = क्या लिखेंगे? K1 Q2 K × Q1 Q2 अपॉन R। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन था कि सर पता कैसे चलेगा कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो बेटा, दोनों चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच डिस्टेंस दिया हुआ है, तो दो चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, K × Q1 Q2 अपॉन R, तो वही पुट करेंगे। देन यू 9 × 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? 7 माइक्रोकूलम, माने 7 × 10⁻⁻6 कूलम इंटू -4 × 10⁻⁻6 कूलम। एंड डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? देखो ये 7 है, यहाँ -7 है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हो, तो 7 - -7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 14 × 10⁻⁻2 मीटर। यस और नो? देन इट शुड बी हियर 14 × 10⁻⁻2 मीटर। अब बहुत ईजी है, 7 से 14 को कट कर दीजिए 2, 2 से 4 को कट कर दीजिए 2, 9 2 जा कितना हो गया? 18, माइनस को पहले हमने लिख दिया, इंटू 10⁻9 -6 + 2। नंबर को पहले एक साथ सॉल्व कर लीजिए, पावर को एक साथ फिर सॉल्व कर लीजिए। तो -18 × 10⁻9 + 2 11, -6 -12, तो -1, तो -1.8, 10⁻⁻1 इसका मतलब 1/10, मतलब एक डेसिमल एक डिजिट लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी, तो -1.8 मीटर, क्योंकि हमने जो ये कैलकुलेट किया है ये सारे मीटर में किया है, सॉरी SI में किया है, तो मीटर इसका U हमें निकालना है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल।
देन आंसर शुड बी, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन शुड बी -1.8 जूल, फोर्थ का डी नंबर। क्लियर है? लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, फोर्थ हो चुका है, कोई 5th करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये डाउट है ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर वेरीज एज। अच्छा, ये आपके पास डाइपोल है -q + q, ठीक है, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इस पॉइंट पर, किसी एक रैंडम पॉइंट पर निकालना है, तो फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था याद है? kp cos थीटा अपॉन r या r स्क्वायर, ऑब्वियसली प्रूफ डेरिवेशन हमने किया था, डराइव किया था, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब देखो k जो है 1/4πε0 विच इज कांस्टेंट, p जो है ये डाइपोल मोमेंट q इंटू p इज इक्वल टू q इंटू 2a, यही होगा, ठीक है। अब बाकी सब क्या बचा? p डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यस और नो? अब थीटा कैसे कांस्टेंट है भाई? क्योंकि क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब डाइपोल कांस्टेंट है, इसका मतलब p cos थीटा कांस्टेंट है। तो और कहाँ पे निकालना है? एट अ डिस्टेंस r, किसी भी डिस्टेंस r पर निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस कितनी है? r है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर, देन योर आंसर शुड बी डी नंबर। अच्छा, इस क्वेश्चन में मोस्टली डी ही आ रहे हैं क्या?